भाई बहनों को आप सबको नमस्कार। आज फिर से आपके सामने आने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने मैं आ पाया हूं। आज का जो टॉपिक है, हमारा समाज आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, हमारा समाज उन्नति को क्यों नहीं छू पा रहा है, हमारा समाज में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो पा रही है। प्रिय भाई प्रिय बहन, हम बातें बहुत करते हैं, काम को बहुत कम करते हैं। बातें करते हैं, अमल नहीं करते हैं। क्या कारण हो सकता है? हम देख रहे हैं हमारे भारतीय समाज में, हमारे मानव समाज में लोग एक एक सत्संगी मार्ग अपना रहे हैं, मोटिवेशनल मार्ग अपना रहे हैं, लेकिन उनके जीवनों में, उनके परिवार में, उनके समाज में बढ़ोतरी नहीं है। उसका एक ही एक कारण है, प्रिय भाई प्रिय बहन, आप जो कर रहे हैं आप उसका पालन नहीं कर रहे। कुछ ऐसी परिस्थितियां, कुछ ऐसे समय आते हैं जिनको हमें दिखाने की आवश्यकता रहती है। जब हमारा समाज ये जानता है कि ये भाई ये बहन फलाने मार्ग पर चल रहे हैं, जब उसके घर में ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे सगाई संबंध जब आते हैं, वही समय तो रहता है, अब ये कैसे करेगा, अब ये कैसे करेगी, वो चुनौतीपूर्ण समय तो रहता है। लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी को अपने जीवन का मालिक और किसी को बना के रखा है। शायद आपने अपने रिश्तेदार को बना के रखा होगा, शायद आपने अपनी समाज को बना के रखा होगा। मेरे भाई मेरी बहन, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है हम अपने रिश्तेदारों को आदर ना दें, हम अपने समाज को आदर ना दें, लेकिन कोई हमारे व्यक्तिगत जीवन पर हमारी उन्नति को रोकता है, हमें ऐसे अधिकार शायद नहीं देना है। जब समाज बोले कि मैं गलत नहीं हूँ, जब समाज बोले वो गलत नहीं है, जब रिश्तेदार बोले वो गलत नहीं है, वो जिस मार्ग पर चल रहा है, जिस मार्ग पर चल रही है वो अच्छा है, फिर जब वो अपने प्रोग्राम्स में, अपने कार्यों में अपने मार्ग के अनुसार करता है, तब हम अड़बंगा लगाते हैं और हम डर के मारे हम जो पुराने रास्ते पर चलते हैं हम उसी को करने लगते हैं और हम खिल्ली का पात्र बन जाते हैं। हम लोग खिल्ली का पात्र बन जाते हैं मेरे भाई मेरी बहन, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। क्या हम ऐसे ही सब सोचते रहेंगे? प्रिय भाई प्रिय बहन, हमें सोचना होगा। हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, सत्संगी मार्ग पर चल रहे हैं, हम अपने बच्चों के संबंध वो सत्संगी वाले लोगों के साथ नहीं करते हैं। हम बात तो करते हैं हमारे देश में शिक्षा बढ़ना चाहिए, इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता की। जब ऐसे समय आते हैं हम जातिवाद में आ जाते हैं, हम परिवारवाद में आ जाते हैं। यही है हमारी उन्नति का पतन, हमारी उन्नति ना होना यही है। आज मेरे इस वीडियो को आप जो भाई बहन सुन रहे हैं, अलग अलग सत्संगी मार्ग में जा रहे हैं और असत्संगी, आप सत्संगी मार्ग पर जा रहे हैं, आप एक मोटिवेशनल मार्ग पर जा रहे हैं, आप अपनी दोस्ती उन लोगों में बढ़ाइए, आप अपने बच्चों के साथ ही संबंध उस क्षेत्र में बनाइए। उन्नति क्यों नहीं मिलेगी? उन्नति मिलेगी, उन्नति जरूर मिलेगी। मुझे नहीं मालूम आपके दिल को अभी कैसा लग रहा है। कोई हमारे सिस्टम को, जो पुराना सिस्टम है, हम उसको एक नए तरीका में लेके आ रहे हैं और कोई हमको बदलना चाहता है तो हमें शायद खड़े हो जाना चाहिए। नहीं, मैं वो झंझट को छोड़ना चाहता हूँ, मैं एक सरलता के रास्ते पर बढ़ना चाहता हूँ। उसमें कौन डिसीजन लेगा? मैं और आप ही लेंगे और मुझे और आपको डिसीजन लेना ही चाहिए। प्रिय भाई प्रिय बहन, हम लोग धार्मिक के रास्तों पर बढ़ रहे हैं,
सत्संग के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, हम फलाने गुरु की आज्ञा पर चल रहे हैं, लेकिन जब घर में आते हैं हम सांसारिकता को महत्व देने लगते हैं। शादी संबंधों में मांग को हम लोग पैसे के पीछे पड़ जाते हैं, हम अपने गौरव को देखने लगते हैं, हम अपनी जाति को श्रेष्ठ मानने लगते हैं। क्या हम वो मार्ग पर सही है? इससे अच्छा तो ये है हम मार्ग पर ना जाएं। बहुत लोग बताते हैं आपके गुरु क्या सिखा रहे हैं, आप जहां जा रहे हैं क्या यही सिखा रहे हैं? हम उनकी बदनामी का कारण क्यों बन रहे हैं? आइए आज डिसीजन ले, मैं एक नई चाल चलूंगा, मैं एक नई चाल चलने का प्रयास करूंगा, चाहे मेरे कोई भी विरोध में आए। अच्छा मार्ग है, जब 4 लोग आपको बोल दे अच्छा मार्ग है, मेरे भाई मेरी बहन, आगे बढ़ने से आप नहीं रुकना। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको आशीर्वाद करें।